नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि वाले जो हैं उनके लिए अक्टूबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना है अक्टूबर का, त्योहारों वाला भरा महीना है। इस महीने दीपावली आएगी, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये प्रकाश का जो त्योहार है आपके जीवन में शांति लेकर आए, प्रकाश लेकर आए, समृद्धि लेकर आए और धन संपदा जो आप चाहते हैं वो लेकर आए। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए अगले महीने की अक्टूबर के मासिक फल की। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ पर हमारे ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि आदि क्या है। उसके आधार पे हम गणना करेंगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है और हमको किन बातों का ध्यान रखना है, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, इस महीने में कौन से कलर फास्ट आदि हमारे लिए अच्छे रहेंगे, ये सब बातें रेमेडी वगैरह भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जल्दी से चार्ट के ऊपर। देखिए ये जो है आप देख सकते हैं आपके सामने है, इस तरह हमारे ग्रह हैं। पहला भाव है ये, इसमें 9 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है वो नवमी राशि है, 9th जोडियाक साइन है सजिटेरियस या धनु, इसलिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा। पर वास्तव में ये पहला भाव है और उसमें कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। इसके बाद देखिए द्वितीय भाव में शनि महाराज है, काल पुरुष की 10वीं राशि मकर में गोचर कर रहे हैं। आपके द्वितीय भाव में, तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ भाव में आपके मीन राशि में जो 12वीं राशि है, गुरु जो है वो वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि भी वक्री है और गुरु भी वक्री है। पंचम भाव में आपके राहु हैं जो मेष राशि में है, ये 1 नंबर मेष राशि को दिखाता है। मंगल आप देख सकते हैं छठे भाव में वृषभ राशि में है। मंगल यहाँ 15 तारीख तक है। 15 के बाद मंगल छठे भाव से 7वें भाव में वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से मंगल की गति रहेगी। अष्टम भाव खाली, नवम भाव खाली, दसम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। बुध है, शुक्र है, सूर्य है। इसमें से बुध जो है भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं और गोचर में भी बुध का यहाँ पर होना शुभ माना जाता है। ठीक इसी तरह सूर्य का गोचर भी दसम और एकादश में आ रहा है, तो ये भी बहुत ग्रेट गोचर है। कहा जाता है कि सब सूर्य दसम में आते हैं तो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, जो हम सोच नहीं रहे हैं वो भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग वेट करते हैं इसका पूरी साल कि कब उनका सूर्य उनके दसम भाव में जाएगा, क्योंकि तब पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के दसम और एकादश में चांसेस बनते जो आपके लिए आ रहा है। सूर्य 17 तारीख तक दसम में और 17 के बाद एकादश में, दोनों ही जगह बहुत शुभ माने गए हैं। पर एकादश भाव में केतु भी गोचर कर रहा है और चंद्रमा को मैंने दिखाया है क्योंकि पहले दिन 1 अक्टूबर को मीन उसमें वृश्चिक राशि में रहेंगे 12वें भाव में, बाकी वो तेजी से बदलते रहेंगे। 11, 12, 13 के आसपास वो आपके पंचम भाव में राहु के साथ रहेंगे। तो 11, 12 और जो 13 तारीख है वहाँ पर आपको हल्का सा ध्यान रखना है। प्रेम में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बच्चों के साथ मतभेद रह सकता है क्योंकि ये पंचम भाव है। अदरवाइज तो चंद्रमा की गति बहुत तेज है, पॉसिबल नहीं होगा एक चार्ट में। बाकी ग्रहों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बहुत बड़ा हो रहा है, जो बहुत अच्छा हो रहा है वो क्या है। वो 2 चीजें हैं, एक तो बुध की गति और सूर्य की गति, दोनों ही बहुत बढ़िया। बुध आदित्य योग दसम भाव में बन रहा है आपका और ये 17 तारीख तक बना रहेगा, क्योंकि 17 के बाद सूर्य दसम भाव को छोड़कर एकादश में पहुंच जाएंगे। तो ये क्या कहता है, ये धर्म कर्म अधिपति योग है। नवम और दसम का स्वामी दसम में बैठा हो, नवम में बैठा हो, ये सबसे शक्तिशाली राजयोग होता है ज्योतिष में। पूरे ज्योतिष में सबसे स्ट्रांग योग कहा गया है जब नवम और दसम के स्वामी साथ में बैठे हो, दसम भाव में हो तो और ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दसम भाव आपके कर्तव्य का होता है, पद प्रतिष्ठा सम्मान का होता है, मेहनत का होता है, हार्डवर्क का होता है। ये अर्थ त्रिकोण है, 2, 6, 10। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव एक अर्थ त्रिकोण है, इसमें भी सबसे स्ट्रांग दसम भाव होता है। तो अर्थ त्रिकोण मतलब धन के लिए, पैसे के लिए, किसी महत्व, अर्थ मतलब किसी चीज का अर्थ निकालना। सिर्फ ये धन ही नहीं है, आजकल के केस में हम धन ले सकते हैं, भाई धन से ही सब चीजें हम खरीदते हैं वगैरह, पर वो ये अर्थ का मतलब है जिससे हमें कुछ हासिल हो, कुछ मिले। वहां पर धर्म कर्म अधिपति योग का मतलब यही हुआ कि किसी की पोस्ट बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो जॉब आपको मिल सकता है, नौकरी आपको मिल सकती है, आपका स्टेटस बढ़ सकता है। क्या सभी का हो जाएगा? देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने
अलग अलग स्थान पर अलग अलग जगह जन्म लिया है, उसके कारण उसके प्रारब्ध में अलग अलग तरह के ग्रह हैं, अलग अलग तरह की उनकी डेस्टिनी है। पर ये मोटा मोटा है कि धनु वालों के लिए अगर आपकी सूर्य की दशा है, बुध की दशा है, सूर्य बुध आपकी कुंडली में मजबूत है, तो अक्टूबर का महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपका प्रमोशन करा सकता है, आपकी जॉब लगवा सकता है, आपके बिजनेस आदि में भी जबरदस्त उछाल आ सकता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी ही है बुध, और अपने से चौथे भाव में गया, मतलब बिजनेस के सुख में गया है, और वहां जाकर अपनी ही राशि में बैठ गया, मतलब बिजनेस का सुख बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा, बिजनेस स्ट्रांग होगा, बढ़ेगा, फैलेगा। आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें लाभ होगा, पार्टनर से लाभ होगा, आपके पार्टनर्स जो है वो भी मजबूत होंगे, और उनकी मजबूती की वजह से आपकी लाइफ में भी मजबूती आएगी। ये तो कह रहे हैं क्या, सितारे कह रहे हैं, पर एक बात और भी है, अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर सूर्य की तरह बनना चाहते हो आप, जैसे सूर्य चमकता है, तो सूर्य की तरह जलना भी सीखना होगा। या फिर कहने का अर्थ यही है कि कर्तव्य और कर्म सबसे आगे जाते हैं, उसके पीछे भाग्य चलता है। और भाग्य अगर अच्छा ना भी हो और व्यक्ति परिस्थिति कठिन आती भी है, पर उसमें वो धर्म अनुकूल सही डिसीजन लेता है, तो भाग्य को आज नहीं तो कल बदल देता है। तो देखिए, सूर्य की बात हो गई और बुध की बात हो गई। इसको और डिटेल में जाएं तो बुध तो पूरे महीने यहीं रहेंगे। कितनी तारीख तक रहेंगे? 26 तारीख तक आपका भद्र नाम का महापुरुष योग बना हुआ है। बड़े बड़े व्यापारियों के, बिजनेसमैन के और मैनेजमेंट में कोई बहुत जो लोग होते हैं, वो उनकी चार्ट में ऐसा योग होता है। तो इस समय जो बच्चे जन्म लेंगे वो बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, उनका बिजनेस बहुत हाई क्लास का हो सकता है, राइटर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, वो राइटर पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी तरह जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य भी रहेंगे यहाँ पर 17 पर। सूर्य 17 के बाद यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर बड़े बड़े कार्य बन जाते हैं, ऐसा कहा गया है। और एकादश में जब जाते हैं तो कहा गया है कि भाई लाभ होता है आपका, मैं एग्जैक्टली अगर शास्त्रों से हम पढ़ें, लाभ होता है और स्थान प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है, वैभव मिलता है, रोगों का नाश होता है। और दसमस्त को लिखा गया है कि बड़े बड़े कार्य बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है सूर्य का गोचर। इसको और स्ट्रांग करने के लिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निसंदेह आपको सूर्य लाभ देने आए हैं। अब ये जरूर है कि आपकी कुंडली में दशा महादशा अच्छी होनी चाहिए, कुंडली में भी दम होना चाहिए, पर गोचर 100% आपके लिए शुभ ही है। ये बुध का और सूर्य का। शुक्र की बात करें तो देखिए, यहाँ हल्का सा ख्याल रखना है। दशम में बुध शुक्र कलह करा सकते हैं। कलह क्या होता है भाई? थोड़ा वाद विवाद हो जाना। कहाँ पर हो सकता है? ऑफिस की जगह पर, कार्य की जगह पर, बॉस के साथ, फीमेल बॉस के साथ ज़्यादा चांसेस है, या कलीग के साथ, पर हो किसी से भी सकता है, क्योंकि दसम भाव में हो रहा है। तो कार्य के क्षेत्र में वैसे भी आपकी कुंडली के शुक्र कहा जाए तो छठे और एकादश के स्वामी है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, मेहनत, एफर्ट है। एकादश भाव धन है, लालच है, लालच भी है। काम त्रिकोण है ना, 3, 7, 11, और सबसे स्ट्रांग 11। तो कामना जब स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो लालच बन जाती है। इसीलिए कहा गया कामना कोई बुरी चीज नहीं है, पर लालच हम उस चीज को कहते हैं नॉर्मली जब वो हमारी बुद्धि को ढकने लगता है। जब आप सिर्फ किसी चीज को चाहते हैं और समझते हैं दूसरे की चाहत की इंपॉर्टेंस भी, कि उसका भी अच्छा रहे, मेरा भी अच्छा रहे, दोनों मिलके हम प्रोग्रेस करें, ये भी कामना है और अच्छी कामना है। पर लालच उसको कहते हैं जब आप किसी की चीज अनजस्टिफाइड तरीके से अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, उसको हम लालच का भी बुराई का नाम देते हैं एक तरह से, क्योंकि तब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। दूसरों को नुकसान करके आप ज़्यादा देर तक अपना फायदा नहीं कर सकते, वो नुकसान लौट कर आपके पास आएगा ही आएगा। कर्म की गति इतनी बारीक होती है कि अच्छे को पता नहीं चलता। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म वो उनके पीछे पहुंच ही जाता है। तो सूर्य जो यहाँ पर आ रहे हैं आपके कह सकते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसको भले ही नीच के हो रहे हो, पर ये योग जो बन रहा है वो भाग्य का स्वामी एकादश में जा रहा है। भाग्य से आपका इच्छाएं पूरी होंगी, बशर्ते आप लालच से थोड़े बचें, क्योंकि 11वां भाव नेगेटिव करेगा तो लालच के थ्रू कर सकता है। और अदरवाइज सूर्य का गोचर बहुत शुभ है। यहाँ पर जब सूर्य केतु की डिग्री के पास आएंगे, ठीक उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उस समय आपका आप कह सकते हैं थोड़ा सा अपने पिता के साथ मतभेद हो सकता है। आंखों को लेकर आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी जब केतु और सूर्य की डिग्री जो है आसपास होगी। अदरवाइज सूर्य और केतु का गोचर यहाँ पर शुभ ही माना जाएगा।
एकादश भाव में हर एक ग्रह का गोचर शुभ होता है, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, कोई भी हो। अब केतु पे आ गए तो केतु यहाँ आपको अचानक लाभ कराएंगे, सडन गेन करा सकते हैं, और धन के लिए अच्छे हैं केतु का गोचर। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी यहाँ पे आपका केतु का गोचर शुभ है। तो इसमें कोई रेमेडी की आवश्यकता है ही नहीं जब अच्छा है। पर फिर भी कुत्ते जो होते हैं ना, उनकी सेवा करें, मछलियों की आप सेवा करें, संतों का सम्मान करें, गणेश जी की प्रार्थना करें, तो केतु आपके शुभ रहेंगे। इसके बाद देखिए शनि, गुरु, राहु, मंगल, इनमें से शनि, गुरु और राहु को अगर आप चेक करेंगे जाके, पराशरा होरा शास्त्र, जातक पारिजात, अपने शास्त्रों में, ऐसे नहीं आप कोई भी कह रहा है आप उसे मान रहे हैं, आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर इनको बहुत शुभ तो नहीं माना गया है। शनि अगर द्वितीय भाव में हो तो धन की हानि करते हैं, धन की हानि, और फैमिली से आपको अलग कर सकते हैं। इसको हम कहीं ना कहीं 7.5 भी कहेंगे। लास्ट है ये आपकी, चली जाएगी कब? जनवरी में, 17 जनवरी के बाद। पर फिर भी यहाँ एक एक्सेप्शन भी है कि भले ही शनि का गोचर द्वितीय भाव में शुभ नहीं माना गया, पर वो कह दिया गया किसी भी राशि में हो, पर जब आप स्वयं की राशि में होंगे तो फिर ये यहाँ पर धेनु नाम का योग भी बनाएंगे, राजयोग भी बनाएंगे, धन भी दे सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके चार्ट में कैसे हैं, आपके अष्टक वर्गा में शनि को यहाँ पर कैसे पॉइंट मिले हैं, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अगर स्ट्रांग हुई तो धन का लाभ कराएंगे आपको, यात्रा से भी आपको लाभ होगा। हाँ, फैमिली से थोड़ी दूरी जरूर कराएंगे। धन के लिए प्रयास करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, मेहनत करना होगा, प्लानिंग करनी होगी, खूब सारा एफर्ट कराकर धन लाएंगे। सिंपली तो नहीं देंगे, पर हाँ दे सकते हैं, धन बढ़ा सकते हैं। वो जो बात लिखी हुई है कि धन का नाश कर सकते हैं, ऐसा तब हो सकता है जब शनि बहुत कमजोर हो, आप भी धर्म के पथ पर ना हो, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करते हो, टाइम टेबल का पालन नहीं करते हो, आपके अंदर आलस्य, नशा या स्पेकुलेटिव गेन, ऐसी चीजें जहां पर जुए आदि से धन, जैसे हम कहते हैं, उसके लिए शनि फेवर नहीं करते हैं। उसके लिए शुक्र तो फेवर कर सकते हैं अगर अच्छे हैं, शनि नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, वाणी का भी ख्याल रखें। ये भाव वाणी का भी, आपकी वाणी थोड़ी कर्कश, थोड़ी रुष्ट वाली हो सकती है, उसकी वजह से धन का नुकसान हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। शनि के लिए आप ये सारी चीज़ों के साथ साथ माँ काली की पूजा शनिवार की शाम को ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। मृत्यु, समय, ये सब शनि से जुड़े हुए हैं, तो जो शमशान होता है वहाँ पर अगर आपको ये हेल्प करते हैं तो आपको जरूर शुभ शनि के रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। समय का आप पालन करते हैं, आपकी लाइफ में एक टाइम टेबल है। सूर्य के उगने से पहले अगर आप उठ जाते हैं, थोड़ा बहुत लेट हो जाए जो चलता है, पर ऐसा भी नहीं कि आप 12 बजे तक सो रहे हैं। अगर आपका कार्य इससे रिलेटेड है तो बात अलग है, नहीं तो आपको सूर्य के उगने के साथ साथ उसके आसपास उठने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, इससे भी शनि मजबूत होते हैं। सूर्य तो मजबूत होंगे ही होंगे। अब यहां से शनि की दृष्टियां गुरु पर आएगी, आपके अष्टम भाव पर आएगी और एकादश पर आएगी। तो देखिए गुरु पर उनकी दृष्टि घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बना रही है, खास करके कब? 15 तारीख के बाद घर, जमीन आदि खरीदने का योग बना रही है। और इसके साथ साथ माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा, माता से कुछ मतभेद रह सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी। शनि की सीधी दृष्टि जो अष्टम भाव पर है, तो अष्टम भाव होता है अचानक कुछ इवेंट्स होते हैं लाइफ में, इससे अचानक कहीं ट्रैवल करना है, अचानक आपने प्लानिंग तो किया इस तरह से होना है, पर कुछ सडन चीज़ें आ सकती हैं, उसकी वजह से कोई यात्रा भी हो सकती है, अचानक से कुछ इवेंट हो सकते हैं। थोड़ा अवेयर रहें, जो ड्राइव वगैरह जो है वो थोड़ा सोच समझ के करें, धीरे करें, आराम से करें। इसके साथ साथ एकादश भाव पर शनि की उच्च की दृष्टि है, पर यहाँ पर पहले से ही सूर्य और केतु हैं, तो बड़े भाई बहनों से कुछ मतभेद हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर शनि महाराज आपके लाभ को थोड़ा सा रोकेंगे, मतलब कोई अर्निंग तो होगी, पैसा दिखाई तो देगा, पर आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा डिले हो सकता है कि अगले महीने मिले। हालांकि दिख सकता है कि लाभ हुआ है, पर वो कहीं रुक सकता है, इस तरह की संभावना शनि यहाँ पर बना रहे हैं। अगर गुरु की बात करें, चौथे भाव का स्वामी चौथे में ही है, पर वक्री है। याद रखिएगा, शनि भी वक्री है, धन का स्वामी वक्री है, तो धन के मामले में चीजें थोड़ा डिले तो होंगी। चौथे भाव का स्वामी वक्री है, बंधु, प्रेम, माता, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको मतभेद हो सकता है अपने बंधुओं से, अपने दोस्तों से। और ये एक चीज़ और दिखाता है कि कोई पुराना फ्रेंड, पुराना दोस्त, पुरानी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जो कभी आपके कुछ दोस्त रहे हो, पुराने गुरु भी हो सकते हैं आपके, पर कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसको आप सम्मान देते हैं,
वो फिर से आपकी लाइफ में आ सकता है। इस तरह की पॉसिबिलिटी जो है गुरु बना रहे हैं यहाँ पर। गुरु आपके लग्न के स्वामी है, लग्न का स्वामी चौथे भाव में वक्री है, तो चीज़ें थोड़ी रुकी रुकी से तो रहेंगी, क्योंकि लग्न आप खुद हो, आपकी पूरा अगर हम चार्ट कहें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा है, लग्न है, और वो वक्री है, तो चीज़ें थोड़ा पीछे की तरफ जाना चाहती है। ये वो समय है जब आपको आगे तो बढ़ना है, पर सबसे पहले ये देख लेना है कि आप सही रास्ते पर तो हो। देखिए कई बार हम ना मेहनत कर रहे होते हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, तो हम सोचते हैं मेहनत करने से भी रिजल्ट नहीं आता, पर वास्तविकता ये होती है कुछ ना कुछ गलती हो रही थी। जैसे कि अगर आप बिजनेस में हो, आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया पर उसकी मार्केटिंग ढंग से नहीं हो रही, या फिर आपकी मार्केटिंग पे तो बहुत दम आपने लगा दिया पर प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आपकी मार्केट आपके लिए ही उल्टा काम कर रही है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो चीज़ों में एक तरह का रेस्ट लेके उससे बाहर निकल के कुछ सुधार करने का ये समय होता है। किसी एक्सपर्ट की भी राय ले सकते हैं, देखिए इस तरह की चीज़ें ऐसे ऐसे है, इतनी एफर्ट के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है, क्या आप कह सकते हैं। जो उस कार्य में लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनसे आप मिलिए, तो वो आपको ज़रूर बता पाएंगे कि क्या सुधार हो। एक नहीं बताएगा तो दूसरा बताएगा, एक अगर आपके साथ नहीं भी बैठेगा तो बेइज्जती नहीं मानिए उसमें। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो ये तो थोड़ा सहना पड़ता ही है, क्योंकि लोग बिजी हो सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा वो आपको समय नहीं दे रहे हैं, पर एक नहीं देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, कहीं ना कहीं से तो आपको वो रास्ता निकलेगा ही। जैसे बोलते हैं ना, जब चाह होती है वहाँ राह होती है। जब ढूंढने वाले तो ईश्वर को ढूंढ लेते हैं, तो आप अपना रास्ता कैसे नहीं ढूंढ सकते। हाँ, अगर आप सिर्फ एक ही जगह प्रयास करते रहें और कहीं आप कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये फिर दिक्कत है। आपको स्थान, व्यक्ति, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो बदलना होगा, कुछ करना होगा, कुछ अलग प्रयास भी करना होगा एक समय के बाद, अगर सफलता नहीं मिलती है तो। इसके बाद देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, 10वीं पर रहेगी और 12वें भाव। विदेश यात्रा हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। यात्रा करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कार्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत कंपटीशन रहेगा, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपकी नज़र जाएगी, खर्चा थोड़ा बढ़ा रहेगा आपका, खासकर अगर गुरु की दशा महादशा है तो। चौथे भाव में गुरु को बहुत अच्छा नहीं माना गया, मैंने बता दिया, पर फिर भी यहाँ पर एक हंस नाम का महापुरुष योग भी बनता है, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में, तो एक एक्सेप्शन है कि भले ही ऐसा लिखा गया है कि गुरु का चौथे भाव में गोचर स्थान परिवर्तन करा सकता है, गाड़ी, वाहन, पशु आदि से कुछ कष्ट दे सकता है क्लासिक्स में, पर अगर वो अपनी ही राशि में बैठा है तो लाभ भी कराएगा, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन बनाने के योग भी बनाएगा, पर साधारणतः नहीं होगा, चीज़ों में उलट पलट के साथ हो सकता है। बहुत ध्यान से किया जाए तब होगा, एक बार में ना हो, क्योंकि वक्री भी है। इसके बाद राहु पंचम में धन नाश कराते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, पर ये धन लाभ भी करा सकते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं, स्पेकुलेटिव गेन करा सकते हैं। पर सावधानी क्या रखनी है यहाँ पर कि भैया यहाँ पर ना बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अब शास्त्रों में धन नाश का लिखा है और कभी कभी धन लाभ भी करा देते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, पर फिर भी बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है, क्योंकि यहाँ बैठे राहु आपको बहुत एम्बिशियस बना सकते हैं। आप थोड़ा बहुत लाभ होगा तो आप सोचेंगे, और खास करके ऐसी जगह जहाँ पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वहाँ पर आप नुकसान कर सकते हैं। सेफ प्ले करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बच्चों के साथ थोड़ा मतभेद रह सकता है, प्रेम में भी यहाँ पर शक की वजह पर आपको आपके पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच दूरी नहीं बनानी है, खास करके 11, 12, 13, 14 तारीख के आसपास। क्यों? क्योंकि उस समय चंद्रमा भी यहाँ पर आएंगे और ग्रहण बनाए गए आपका राहु के आसपास, इस वजह से। ठीक है जी। इसके बाद देखिए राहु को शुभ करने के लिए क्या करें। राहु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार है, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन क्या है? हमारी इंद्रियों का जो राजा है वही मन है। जब तक इंद्रियां आपके वश में है, बुद्धि के वश में है, तब तक राहु केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। जब आपकी बुद्धि आपके मन के वश में है तो फिर राहु केतु आपको गलत रिजल्ट देने की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, लाइफ में ये राहु केतु दोनों की रेमेडी है। साथ में माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा, ज्ञान की देवी है माता सरस्वती, ओम एम महासरस्वती नमः। और ज्ञान वो सिर्फ पूजा के लिए नहीं, आपके जीवन में उतरना चाहिए, आपके कर्म में आना चाहिए। तो फिर देखिएगा राहु केतु की दशा में भी आप सफलता पे सफलता हासिल करेंगे। इसके बाद मंगल
देखिए मंगल छठे भाव में विजयी बनाते हैं, कंपटीशन को तोड़वाते हैं, मतलब आपका शत्रु या तो आपसे खुद हार जाएगा या फिर आप उसको हरा देंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लड़ाई झगड़े में पड़ने को नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, अगर आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो 15 तारीख तक अगर उसका रिजल्ट आना है तो पॉसिबिलिटी है कि आप जीत सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। 15 के बाद यही मंगल यहाँ पहुँच जाएंगे। जब यहाँ रहेंगे तो उनकी दृष्टियाँ, चौथी दृष्टि देखिए 1 2 3 4 नवम पर रहेगी, 12वें भाव पर रहेगी, लग्न पर रहेगी। थोड़ा धैर्यता आपके मन में रहेगी, गुस्सा थोड़ा आपके अंदर रह सकता है क्योंकि लग्न पर दृष्टि आ रही है। इसके साथ साथ पिता के साथ अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा, खर्चा थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, छुपे शत्रु आपके हो सकते हैं। कुछ इस तरह के लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं उस तरह का कुछ प्लान कर सकते हैं ताकि आपको कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब 12वें भाव पर होती है तो हिडन एनिमीज एक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे आपके, और ये अपने आप में अच्छा है क्योंकि मंगल आपके कारक ग्रह हैं। आपको बिजनेस से लाभ हो सकता है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है, पढ़ाई लिखाई में आपको स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है। प्रेम में भी यहाँ मंगल आपकी सहायता ही करेंगे। बस जो लोग पहले से पति पत्नी है तो वहाँ थोड़ा बहसबाजी आपस में हो सकती है, गुस्सा थोड़ा आपके अंदर आ सकता है, भाई मंगल है ना, तो इस वजह से। वैसे ऐसा नहीं कि मंगल सिर्फ गुस्से को दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मंगल वास्तव में तो डिसिप्लिन को दिखाते हैं, मंगल भक्ति को दिखाते हैं, हनुमान जी की तरह। राम भक्त हनुमान का नाम तो आपने सुना होगा, उनसे बड़ा भक्त कौन है? हनुमान जी मंगल से जुड़े हुए हैं। तो मंगल की एनर्जी को समझना है। अब उनसे बड़ा शक्तिशाली भी कोई नहीं है, पर उनसे बड़ा भक्त भी कोई नहीं है। तो हनुमान जी की पूजा करें तो उनके जीवन में जो है ना उसको जीवन में उतारें, और फिर देखिए मंगल की एनर्जी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। मंगल सेनापति हैं, कमांड करना चाहते हैं, और समय की कीमत मंगल को जितनी आती है किसी को नहीं आती। डिसिप्लिन है, और लोग समझते हैं कि मंगल अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप गुस्से वाले होंगे, अधैर्यता, वो मंगल की एनर्जी कहीं ना कहीं यूज नहीं हो रही है उस तरह से जहाँ होनी चाहिए। आपको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें, बुक, ऑडियो, वीडियो सुनने चाहिए, तो फिर वही मंगल की एनर्जी आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। समझ में जिस दिन आपके आ गया कि इस एनर्जी का उपयोग मुझको अपने उस लक्ष्य के लिए करना है जो आपके अंदर से आ रहा है, जो आप चाहते हैं, तो फिर फालतू की बातों से आपका मन अपने आप हट जाएगा, वो एनर्जी वहां लगना अपने आप ही बंद हो जाएगी। जैसे हनुमान जी की आप देखेंगे, जब छोटेपन में थे तो बहुत शैतानी करते थे, इधर उधर ये सब, वो मंगल की एनर्जी को कोई डायरेक्शन नहीं मिली थी, कोई दिशा नहीं मिली थी। पर जब राम आए तो फिर हनुमान बदल ही गए, उनकी सारी एनर्जी एकदम लक्ष्य के प्रति हो गई, अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो गई। तो इस चीज़ को समझिए कि हनुमान चालीसा आपसे क्या कह रहा है, और फिर देखिए कि मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये मंगल हो गया आपका। जब यहाँ पर रहेंगे तो चौथी दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी, मतलब कार्य के क्षेत्र में थोड़ा कंपटीशन, हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। अपने प्रतिद्वंदी से, अपने विरोधियों से भी आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। आपके खुद के नेचर में थोड़ी सी गर्माहट, अधैर्यता रह सकती है, क्योंकि अभी शायद ही आपने मंगल की एनर्जी को मास्टर किया, अगर कर लिया है तो फिर ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ द्वितीय भाव में शनि पहले से बैठे हुए हैं, ऊपर से मंगल की दृष्टि आएगी, तो अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी भी कह सकते हैं, फैमिली से कुछ मतभेद होने का चांस मंगल यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद पढ़ जाते हैं आगे। देखिए शुक्र और बुध की तरफ चलते हैं। बुध की हम बात कर चुके हैं, शुक्र की बात भी हम कर लिए हैं, पर थोड़ा सा एक बात कह देते हैं कि एकादश का स्वामी 10वें में जा रहा है, तो शुक्र कलह होने के साथ साथ आपको लाभ भी करा सकते हैं, और लड़ाई झगड़े का चांस भी क्यों बन रहा है, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन। इसके बचने के लिए क्या करें? स्त्रियों का सम्मान करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें, और साफ सफाई का ध्यान रखें। छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं वो या गाय माता होती हैं वो भी माँ लक्ष्मी से जुड़ी होती हैं, तो उनके लिए आप अगर कुछ करते हैं तो शुक्र आपका बेटर रिजल्ट देंगे। अब इसके बाद जल्दी से बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार बहुत सारे हैं इस महीने। 2 तारीख को गांधी जयंती है, शास्त्री जी का जन्मदिन है। दीपावली की शुभकामनाएं मैं आपको दे ही चुका हूं, जो कि 24 तारीख की पड़ रही है। इसके साथ साथ 3 तारीख को नवमी है, शरद नवरात्रि की नवमी है। 4 तारीख को लास्ट डे है नौ दुर्गे का, और आपका 5 को दशहरा है। 13 तारीख की करवा चौथ है, 22 की धनतेरस, 25 का गोवर्धन, 26 की भाई दूज है।
30 तारीख की छठ पूजा है। तो पूरा महीना एकदम त्योहारों से एकदम लबालब है, बढ़ा पड़ा है। और इसके साथ साथ फास्ट भी हैं अपने, जैसे पूर्णिमा है आपकी, अश्वनी पूर्णिमा 9 तारीख की है। एकादशी पाप अंकुशा एकादशी 6 तारीख की है। रामा एकादशी 21 तारीख की है। 7 और 22 का प्रदोष व्रत है। 23 की शिवरात्रि है। 13 तारीख की संकष्टी है। 25 का कार्तिक अमावस्या है। और 17 तारीख की तुला संक्रांति है। 17 तारीख को ये जो परिवर्तन होगा जिसकी हमने बात की, दशम में कुछ बहुत बड़ा संभव हो जाता है, एकादश में आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान ये सब, तो वो 17 तारीख को चेंज आ रहा है। तो ये आपका राशिफल हो गया, हमारे त्यौहार हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।